असल में ये देश को धीरे धीरे हिंदू राष्ट्र बनाने का कोशिश हो रहा है। ये संविधान को, हिंदू राष्ट्र में खतरा क्या है आप लोग को? संविधान को ख़त्म करके ये लोग मनुस्मृति इम्प्लीमेंट करने का प्लान है। আমরা এখন কথা বলে নেব এসডিপিআই কেন্দ্রীয় সভাপতি এম.কে. ফাইজি সাহেবের সঙ্গে। তিনি কলকাতার অফিসে এসেছেন। কলকাতার পশ্চিমবাংলার তাদের কার্যক্রম কেমন চলছে সেটা দেখতেই তিনি কলকাতায় এসেছেন। इंसाफ बांग्ला में आपका स्वागत है। वो जो अभी जो स्थिति चल रहा है, अमित शाह एक लेक्चर में बोला है क्या 2002 में जिस तरह से मतलब घायल किया है, 2022 में भी सर ऊंचा नहीं कर पाया। ये कौन आदमी के लिए ये बात बोल रहा है और ये क्या बात है? ये तो एक इतना बड़ा एक मंत्री है, ये क्या कोई बात हुआ? देखिए, असल में हमारे देश की सबसे बुरी हालात की एक मिसाल है क्योंकि हमारे देश के सबसे बड़ा एक मंत्री, गृह मंत्री, गुजरात एक इंसिडेंट के बारे में अभी भी एक कम्युनिटी को हम लोग दबाया, एक सबक सीखा, अभी तक वो रिकवरी नहीं हुआ है बोल रहे हैं ना। एक गृह मंत्री ऐसे बोले तो फिर पार्टी के गुंडा लोग सड़क पे क्या बोलेंगे, क्या करेंगे? ये देश में ये हेट स्पीच बढ़ रहे हैं ना, उसके आखिरी मिसाल है क्योंकि ये लोग देश की जनता को असली सब्जेक्ट डाइवर्ट करने के लिए कम्युनल एजेंडा दे रहे। जैसे अभी गुजरात में इलेक्शन है, वहाँ पे इलेक्शन के समय बहुत सारे समस्या आ रहे हैं सामने। रोज़गारी इशू है, बहुत सारे इशू हैं क्योंकि बिजनेस के इशू है और इनकम की इशू है, महंगाई की इशू है। ये सारे इशू इलेक्शन में डिस्कशन हुआ है तो बीजेपी सक्सेस नहीं होगा। इसलिए ये सारे इशू को डाइवर्ट करने के लिए पुराने 2002 की इंसिडेंट को अभी भी सामने ला रहे। लेकिन और हम लोग जानते हैं क्या गुजरात में जो राइट्स हुआ था वहाँ पे कितना आदमी को कितना नुकसान पहुँचा, वो इस लोग का कोई भी दुख नहीं है या और भी मतलब आग में घी डल रहा है? इसमें सबसे पहले जवाब देना है यहाँ के सिस्टम, क्योंकि मोदी जी को गुजरात इशू पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दिया है। मोदी को इसमें कुछ लेना देना नहीं है, प्रधानमंत्री को। अभी अमित शाह कह रहे हैं ये सब कुछ हमने किया है। सुप्रीम कोर्ट बीजेपी लीडर्स को, जैसे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को क्लीन चिट दिया है, उसके बाद फिर वो खुद बोल रहे हैं हमने किया है, ऐसा ऐसा है बोल। इसलिए मेरी राय क्या है तो, क्योंकि ये सरकार की लोग है, सरकार कुछ खुद खिलाफ कुछ नहीं करेगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ कार्रवाई करना है। ऐसा हेट स्पीच हो, सादा आदमी हो, मिनिस्टर हो, ये नहीं होना चाहिए है तो ये ख़त्म होगा, नहीं है तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि ऐसे कि स्पीच देने में किसी पॉलिटिकल पार्टी सीरियसली उसके खिलाफ नहीं आ रहे। अगर आए तो उनको भी ये प्रॉब्लम आएगा, गुजरात इलेक्शन में इफेक्ट पड़ेगा, ये सोच। इसलिए ये सीरियसली सोचना है उसके बारे में सभी देशवासी। ऐसा हुआ है तो क्या होगा? ऐसा हेट स्पीच का एसडीपीआई कैसे मुकाबला करेगा? अरे एसडीपीआई हमेशा हेट स्पीच के खिलाफ बहुत कैंपेन किया, उसके बारे में प्रोटेस्ट किया है? और हमारी रिक्वेस्ट ये है, ऐसा हेट स्पीच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट खुद कार्रवाई लेना चाहिए। क्या एसडीपीआई का ऊपर में भी रेडिकल ग्रुप बोल के ऐसा एक इंजाम है, रेडिकल ग्रुप, तो आप लोग का बारे में जो इंजाम है रेडिकल ग्रुप, तो आप लोग हेट स्पीच का बारे में कैसे मुकाबला करेगा? रेडिकल ग्रुप के मतलब क्या है वो पहले क्लियर होना चाहिए। अगर हम लोग हमारे हुकूक के लिए कुछ
लड़ाई की है तो उसके लिए एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया अपने हुकूक के लिए, वो है क्या रेडिकल? क्या है ये रेडिकल ग्रुप की मतलब क्या है? एसडीपीआई देश के संविधान के मुताबिक काम करने वाला पॉलिटिकल पार्टी है। अभी तक एसडीपीआई की एक ही नेता के खिलाफ भी हेट स्पीच किया है बोल के एक कंप्लेंट नहीं है अभी तक। हम लोग हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ, सिख कम्युनिटी के खिलाफ, नहीं है तो दूसरी मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ, किसी कम्युनिटी जाति के खिलाफ अभी तक कुछ नहीं बोला है। क्योंकि एसडीपीआई किसी धर्म को प्रमोट करने का नहीं, किसी धर्म को दबाने का नहीं है। इसलिए हमें 100% हक है हेट स्पीच के खिलाफ बात उठाने की। पूरा देश में जहाँ में भी जिस जो गवर्नमेंट का जो सब पॉलिसी है वो सब का बारे में, उसका एगेंस्ट जो भी अपना प्रोटेस्ट होता है, सब में हम लोग देखते हैं क्या एसडीपीआई का वहाँ पे रहना है और सब एसडीपीआई का जो मेंबर लोग है प्रोटेस्ट करते हैं। उसलिए क्या आप लोग को रेडिकल बोल रहा है? अरे उसके लिए रेडिकल ग्रुप है तो अच्छा है ना। देश की जनता के हुकूक के लिए हमेशा लड़ रहे, हम तो कानूनी तौर पर लड़ रहे हैं ना, उसके लिए रेडिकल ग्रुप बोलते हैं क्या? है तो अच्छा है। क्योंकि हम लोग कानून छोड़ के, नहीं तो कानून के बाहर कुछ नहीं किया, संविधान के मुताबिक हम लोग आवाज़ उठाया, प्रोटेस्ट किया, सब कुछ किया। प्रोटेस्ट जो होता है, टायर जलाता है, भांगचूर होता है, जो भी घटना घटता है वहाँ पे एसडीपीआई का जो मेंबर लोग है उस लोग का नाम आ जाता है क्यों? ये सब आप बोला है ना, सब बोला है ना, ये सब सभी पॉलिटिकल पार्टी भी कर रहे हैं ना, सभी पॉलिटिकल पार्टी कर रहे हैं ना। फिर सिर्फ हम लोग रेडिकल है, बाकी सभी डेमोक्रेटिक है, वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं? अब आप बताया ना कुछ इशू, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, टायर जलाते हैं, ये सब कुछ सभी पॉलिटिकल पार्टी कर रहे हैं। लॉकडाउन का पहले आप लोग ने जो एनआरसी और सीए का एगेंस्ट जो आप लोग ने पूरा देश में प्रोटेस्ट कर रहा था, वो शाहीन बाग का उसका समर्थन में भी था आप लोग, और अभी लॉकडाउन हो गया, अभी सब नॉर्मल है और फिर से केंद्र सरकार ने, गवर्नमेंट ने बोल रहा है क्या एनआरसी होगा, सीए लागू होगा, तो आप लोग का कोई प्रोटेस्ट अभी नहीं है और आप लोग का क्या करेंगे? लॉकडाउन के पहले एनआरसी के खिलाफ सिर्फ एसडीपीआई नहीं, पूरे देश की जनता उसके खिलाफ थे। एसडीपीआई भी अपने बड़ा सपोर्ट था आप लोग का। सपोर्ट मतलब एसडीपीआई भी खुद बहुत सारे प्रोटेस्ट किया है, बहुत प्रोग्राम किया, बहुत अच्छा प्रोग्राम, अलग अलग स्टेटों में अलग अलग नाम पे प्रोग्राम किया है। कभी कभी रैली निकाला है, कभी एहतजाज करा है, कभी कभी दूसरी प्रोग्राम किया है। क्योंकि ये हमारे देश की जनता को और डिवाइड करने का एक प्रोग्राम है और संविधान के खिलाफ है, इसलिए हम कर रहे हैं और करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। जो लोग बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आया है, वो जो रिलीजियस जो हिंसा का होने के कारण, वो लोग का तो सीए दे के तो यहाँ का जो नागरिकत्व देना चाहिए। आप लोग का क्या कहना है इसका बारे में? इसमें किसी को नागरिकता देने के बारे में चर्चा ही नहीं है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, पहले से हमारे देश में अलग अलग मुल्क से आने वाले लोगों को नागरिकता देते हैं, देना है, उसमें चर्चा ही नहीं है। लेकिन ऐसे आने में सिर्फ एक धर्म के लोगों को नहीं देंगे, बाकी सबको देंगे, ये ठीक नहीं। वो एक इशू। दूसरी इशू ये सीए, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम कब हो रहा है, ये एनआरसी होने के बाद बहुत लोग एनआरसी रजिस्टर से बाहर होगा, क्योंकि एनआरसी के लिए जो कंडीशन बोल रहे हैं ना, वो तो मुमकिन नहीं है, इसलिए ज़्यादातर लोग ये लिस्ट से बाहर हो।
उसमें एक कम्युनिटी को सीएए के मुताबिक सिटीजनशिप नहीं देगा, बाकी सबको देगा। वही है ना, ये तो गलत है ना। हम लोग बंगाल का जो विरोधी दल नेता है शुभेंदु अधिकारी, वो बोल रहा है क्या मुस्लिम लोगों का तो बहुत देश है, हिंदू का कोई देश नहीं है, इंडिया एक देश है, खाली हिंदू का देश है। तो यहाँ में हिंदू लोग जो अत्याचार होके अलग देश से यहाँ पे आया है, वो लोग को नागरिक देख के हम लोग यहाँ को इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। नहीं, असल में हमारे देश में हिंदू लोगों को नागरिकता अभी दे रहे बोल के नहीं है, उससे पहले भी दे रहे। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी ग्रुप उसके खिलाफ अभी तक आवाज़ नहीं उठाया, नागरिकता देना है। लेकिन ये देने में एक कम्युनिटी को छोड़ के देंगे बोल के बता रहे हैं ना, वो है इशू। वो अभी जब इशू होगा, ज़्यादा इशू जब होगा, तब हमारे एनआरसी इम्प्लीमेंट करने के टाइम में बड़ा इशू होगा। जो लोग वोट दे सकते हैं, जो लोग को आधार कार्ड है, रेशन कार्ड है, रेशन मिलता है, और जो लोग का वोट लेके वो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री बना है, सब सरकार बना है, पूरा गवर्नमेंट बना है, वो लोग अभी बोल रहे हैं कि नागरिकत्व देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। क्यों? हम लोग का वोट लेके वो गवर्नमेंट बना है। वहाँ मतलब उस वक्त ये चर्चा आया था, क्योंकि ये देश के जनता सभी देश की जनता नहीं है, तो उनके वोट से जीता है ना, है? तो ये लोग किसके वोट से जीता है? जो लोग का भी नागरिकत्व जो लोग हैं उनको अभी तक क्लैरिटी नहीं है वो देश का है नहीं है, फिर ये लोग कैसे बोल रहे बोल के चर्चा आया था। असल में ये देश को धीरे धीरे हिंदू राष्ट्र बनाने का कोशिश हो रहा है। ये संविधान को, हिंदू राष्ट्र में खतरा क्या है आप लोग को? संविधान को ख़त्म करके ये लोग मनुस्मृति इम्प्लीमेंट करने का प्लान है। हिंदू राष्ट्र में खतरा है क्या पूछने में, उसके बारे में चर्चा होना चाहिए। लेकिन उससे पहले ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो चेंज करने का ज़रूरत क्या है, वो एक। और हिंदू राष्ट्र बोले तो ये लोग हिंदू राष्ट्र के बारे में ये लोग कह रहे हैं ना, ये बीजेपी के अलग अलग नेता लोग कह रहे मनुस्मृति के मुताबिक संविधान चेंज करना है। मनुस्मृति के मतलब क्या है? ये देश के मेजॉरिटी लोगों को डिप्रेस करने का है ना, सिर्फ कुछ लोगों को, बहुत कम माइनॉरिटी को, वो है सबसे बड़ा खतरा। हाँ, ये हिंदू राष्ट्र बोले तो हमारे तिरंगा छोड़ के भगवत ध्वज लाना बोल के नहीं है ना, उसमें दलित लोगों की जगह कहाँ है, ओबीसी हिंदुओं की जगह कहाँ है, देश की ट्राइब्स की जगह कहाँ है, माइनॉरिटी की जगह कहाँ है, वो क्लैरिटी। अगर हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो वो लोग हिंदू नहीं रहेगा। वो कैसे रहेगा? ये हिंदू असल में कब से स्टार्ट हुआ है? हिंदू तो पुराने ज़माने से हिंदू तो नहीं है, हिंदू तो अभी स्टार्ट हुआ है। उसके लिए एक रेशन है, वो रेशन ख़त्म हुआ तो फिर हिंदू की ज़रूरत नहीं है ना। अभी यहाँ के तृणमूल के नेता एक स्टेटमेंट दिया है ना, हिंदू राष्ट्र आए तो फिर हिंदू नहीं है, फिर ब्राह्मण, दलित, क्षत्रिय, वैश्य, ओबीसी सब होगा, फिर हिंदू नहीं होगा, जाति होगा। 2024 में जो लोकसभा इलेक्शन है, आप लोग का प्रस्तुति कैसा है? हम लोग आने वाले लोकसभा इलेक्शन में हम लोग हमारे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को रख के हम लोग इलेक्शन में कंटेस्ट करेंगे, क्योंकि अभी देश की हाल क्या है, तो एक साइड में संघ परिवार हिंदुत्व ग्रुप है, दूसरी साइड में ये हिंदुत्व पॉलिटिकल एजेंडे को रोकने का एक प्लान यही के विपक्ष पार्टियों के पास नहीं है। वो लोग बीजेपी के खिलाफ
हिंदुत्व प्लेटफॉर्म में खड़े होके लड़ रहे। प्लेटफॉर्म तो एक ही है, उसमें पावर किसको चाहिए? वो बीजेपी को चाहिए, दूसरी पार्टी को चाहिए। आप लोग का तरफ से या एसडीपीआई का तरफ से कोई भी कोशिश होगा कि आप बीजेपी का एगेंस्ट में पूरा कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आप जो भी छोटा छोटा दल है, सब दल को लेके एक साथ लड़ाई करने का नहीं, हम लोग कोशिश करेंगे। और हमारे कोशिश अभी चल रहा है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लीडरों से हम बात कर रहे हैं। लेकिन इशू क्या है, तो नेशनल लेवल पे एक अलायंस बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन की पहले नहीं होगा। सिचुएशन ऐसा हो रहा है, वो एक इशू। दूसरी इशू क्या है, तो बीजेपी को रोकना है तो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम को मजबूत करना चाहिए, ये सेकुलरिज्म को मजबूत करना चाहिए। ये नहीं है तो फिर क्या फर्क है? लेकिन वो लोग तो नेशनलिज्म का बात करके, तो वो लोग देश का जो आदमी लोग है वो लोग का तो माइंड थोड़ा कन्वर्ट कर रहा है फेक नेशनलिज्म का बात करके। फेक नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं तो ओपोजिशन पार्टी क्या करना है, ये फेक है, असली नेशनलिज्म क्या है बोलना है ना। वो तो नहीं हो रहा है। अभी देखिए गुजरात में इलेक्शन, बीजेपी का इलेक्शन कैंपेन आप स्टार्टिंग में बताया क्या क्या बोल रहे हैं, ये है स्पीच उसकी वजह से हो रहा है। लेकिन आम आदमी क्या कर रहे हैं? आम आदमी भी वही एजेंडा ला रहे, इससे नहीं होगा। और उसके साथ साथ हम हमारे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को भी जनता के सामने हम रखेंगे, रख के हम काम कर रहे हैं। इंसाफ बांग्ला का तरफ से जो पूरा इंडिया का जो वोटर लोग है उस लोग को क्या मैसेज देंगे आप? थोड़ा सा 1 मिनट मैं देखिए इसमें क्या है, तो अभी देश की जो हालात है, ये हालात में देश के मुसलमान, दलित, ओबीसी लोग, ये सभी को पॉलिटिकल पार्टी धोखा दे रहे हैं। सिर्फ बीजेपी नहीं, बाकी पॉलिटिकल पार्टी भी धोखा दे रहे हैं। बहुत सारे इशू हमारे सामने हैं। अभी लास्ट ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन दिया है, उसमें भी हम लोग वही देखा है। इसलिए हम लोग हमारे पॉलिटिकल सोच को मजबूत करना चाहिए। मुस्लिम, दलित, ओबीसी, ये सभी कम्युनिटी अपनी पॉलिटिकल सोच को मजबूत करके हम लोग खड़े होना चाहिए। खड़े होके अपने हुकूक के लिए बाकी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलायंस करना चाहिए। मतलब सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया लोगों को ये कह रहे हैं, हम लोग हमेशा वोट देने वाला नहीं है, वोट लेने वाला भी होना चाहिए। ऐसा कैंपेन किया है तो, क्योंकि अभी तो ये बीजेपी को हराना है बोल के हम लोग उनको वोट दे रहे, इनको वोट दे रहे। बीजेपी तो नहीं हराना और हमें भी कुछ नहीं है, बीजेपी जो आना है वो आ रहे हैं ना। इसलिए हम लोग देश के संविधान को रख के, संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए हम हमेशा पॉलिटिकल मैदान में एक्टिवली काम करना है। हमारे लड़ाई जारी रहना चाहिए। है तो देश के हालात, वो हालात बदलाव आ जाएगा, वो खुद आएगा बोल के बैठ के कोई फायदा नहीं। वो बदलाव लाने के लिए हम सभी लोग, ये सिर्फ एक कम्युनिटी नहीं, सभी लोग लड़ना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लोगों के बीच में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। ये काम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। एकदम लास्ट बात आपसे, राहुल गांधी का नेतृत्व में जो भारत जोड़ो आंदोलन हो रहा है, भारत जोड़ो यात्रा हो रहा है, आप लोग से वो लोग का मतलब जो आप लोग का पॉलिटिकल एजेंडा है वो लोग का भी थोड़ा सा अलग है। भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, वो कोई कांग्रेस का बैनर पे भी नहीं चल रहा है, वो इंडिया का जो पताका लेके ही चल रहा है। तो आप लोग का क्या उसमें समर्थन रहेगा? नहीं, समर्थन बोल के ऐसा नहीं है, मगर बीजेपी के खिलाफ किसी पॉलिटिकल पार्टी की जो प्रोग्राम है,
वो सभी प्रोग्राम को हम समर्थन देना चाहिए। वो कांग्रेस हो, सीपीएम हो, तृणमूल हो, जो भी पॉलिटिकल पार्टी समर्थन देना चाहिए। वो डायरेक्ट देना है, उसमें हिस्सा लेना है, वो अलग बात है, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी है तो उसके लिए थोड़ा ये होगा, कभी कभी डायरेक्ट समर्थन देना पड़ेगा, कभी कभी डायरेक्ट नहीं होगा, इसलिए तो होने दो। लेकिन इससे सिर्फ एक भारत जोड़ो यात्रा से ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जाने के टाइम में कांग्रेस के नेता लोग कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में ज्वाइन कर, ऐसे तो कांग्रेस वालों के ऊपर हम लोग कैसे उम्मीद रखेंगे? उम्मीद नहीं रख सकता है ना, ये बड़ा यहाँ पे तो कांग्रेस नहीं आ रहा, यहाँ के जोड़ने का जो बात हो रहा है इसमें तो आप लोग का सपोर्ट रहेगा। जोड़ना है तो कौन किसके साथ जोड़ना है वो है इशू, कौन किसके साथ जोड़ना है वो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट। थैंक यू सो मच।